जीवन जो है ना खुल के जीने का नाम है। लोगों की बातों को सुनकर अपने आप को परेशान करके जीने का नाम नहीं है। हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, आप देखोगे हमेशा ही हमेशा लोग आपको एक बात के लिए तंग करेंगे, आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, मोर और लेस आपको हमेशा नीचा दिखाते रहेंगे और आपको क्या बोलेंगे, अरे तुम दब के रहो, नहीं तो तुम्हारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, तुमको कौन पूछेगा। बेसिकली वो लोग आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो इस समाज परिवार में ना तुम्हारा कोई पूछ नहीं है, ठीक है, तुम्हारी वैसी स्थिति नहीं है, तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। अब मोर और लेस वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा में ही शक्ति नहीं है, इसलिए तुम मेरे आगे पीछे करो, टुकड़ी चापलूसी चमचाई करो, तब तुम समाज में सरवाइव कर सकते हो। और देखो जितना ज़्यादा ये लोग आपको डराते धमकाते हैं ना, आप क्या गौर करोगे, अंदर से खुद बहुत कमज़ोर होते हैं। आप इनके सामने एकदम तंग होके टाइट होके खड़े हो जाओ, देखो ये लोग ना, हाँ, चुपचाप कैसे पीठ दिखा के भाग जाएंगे। कहने का मतलब क्या है ना, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए ना आप इतना मत झुको कि आपकी अपनी आत्मा की शक्ति ही खत्म हो जाए, पहचान खत्म हो जाए, आप यही भूल जाओ कि आप हो कौन। बहुत बार समाज परिवार परिवेश में ना हम रिश्ते चलाने के नाम पे इतना ज़्यादा दबते जाते हैं ना कि हमारा अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इन द मीन टाइम हम रोते घुटते मरते पड़ते रहते हैं, क्योंकि इंसान खुश तब रहता है जब उसको उसके जीने का हक मिलता है। जब तक आपको अपने जीने का हक नहीं मिलेगा, आप हमेशा छटपटाते रहोगे। होता है ना, पंछी जो होता है ना फंस जाता है जाल में, मछली जाल में फंस जाती है। तो क्या होता है, देखोगे कैसे बेचारी तड़पते रहती है। कुछ पंछी मजबूत होते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन वो जाली को काट देते हैं, उड़ जाते हैं। और कुछ बेचारे नहीं तो असमय ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है ना कि आप रो के घुट के कभी मत जियो, आपको हक है सर उठा के जीने का। और किसी का कोई हक नहीं है आपके ऊपर कंट्रोल करे, शासन करे, शोषण करे, गलत बातें बोले और आपको चार बातें सुनाए, बिल्कुल नहीं। और जो भी आदमी बोलता है ना, अरे तुमको कौन पूछेगा, आप उनको ना खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बता दो कि जब हम धरती से आते हैं, धरती पे आते हैं, हमें पता होता है किस घर में आ रहे। नहीं, इंसान बोलना भी नहीं जानता है, ना लोगों की बातों को सुनना समझना जानता है, किसी को नहीं पहचानता, लेकिन फिर भी उसका जीवन चलता रहता है, चलता रहता है। साथ रोड पे देखते हो कहीं एक्सीडेंट होता है, आप तो बेहोश अधमरा हालत में पड़े हुए हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं तो पहुंचाया जाता है ना, हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। आपका कौन इलाज किया, कैसे इलाज हुआ, कुछ पता चलता नहीं पता चलता ना। अगर ऐसे ही धरती चलती रहे ना कि तुमको कौन पूछेगा, तो कोई कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा ही ना। आजकल तो खासकर देखो पढ़ने के लिए बच्चे बहुत कम उम्र से विदेश जाने लगे हैं। नॉर्मली एक थोड़ा फैशन सिंबल भी बन गया है कि बच्चे को लोग 12th क्लास के बाद हायर एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर भेजते हैं। वो बच्चा विदेश गया है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, हर चीज़ माँ बाप जान पाता है, नहीं जान पाता है, लेकिन उतना छोटा बच्चा भी सर्वाइव कर ले रहा है। तो आप और हम जो उम्र के इस पड़ाव में हैं, इतने सारे जीवन के कटु मधुर अनुभव लिए हुए हैं, इतने ज़्यादा थपेड़े खाए हैं, लोगों की बातों को सुने हैं, तो हम भी फिर डरने की क्या ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग यही डर डर के जीते हैं। देखो जितना ज़्यादा डर डर के जीते हो ना, हाँ, होता क्या है कि आप वास्तव में मान के बैठते हो कि हमसे कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप टाइट हो जाओगे ना, लोगों को लोगों की भाषा में समझाना सीखोगे, उस दिन देखोगे ये लोग कैसे आपके सामने दब के रहेंगे, झुक के रहेंगे, आपको झुक के नमस्कार करेंगे। इसलिए पहले अपने आप को पहचानो। रिश्ता को बचाने और संभालने के चक्कर में ना इतना मत धंस जाओ कि आप धंसते चले जाओ ज़मीन के अंदर, आपकी आत्मा की शक्ति ही ख़त्म हो जाए। और किसी भी इंसान को कोई हक नहीं बनता है दूसरे को नीचा दिखाने का। नीचा जानते हो कौन होता है? जो इंसान खुद को सर्वशक्तिशाली मानता है, खुद को मानता है कि हम ही हम हैं, वैसा आदमी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन ईगो बहुत होता है। ईगो की आड़ में जीता है, ठीक है। इसलिए ना मन को एकदम कुंठित करके मत रखो, कभी भी ये मत सोचो कि हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अकेला इंसान ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उस बेकार की बातों को लोगों की नहीं सुनता है। उसके मन के अंदर अदम्य सुकून और शांति होती है। जितना ज़्यादा मन के अंदर उसके सुकून और शांति होती है ना, उसका दिमाग सही दिशा में काम करता है, क्योंकि बेकार की बातें उसके दिमाग में नहीं चल रही, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, जीवन जो है ना हमेशा ही हमेशा सही सोच से चलाने का नाम है। और जब आप खुद उठोगे ना, तभी लोगों को भी शिक्षा दोगे, उनको भी समझाओगे कि रो के पट के मर के जीने का नाम नहीं है। आप धरती पे आए हो अपने हिस्से का जीने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए, चाटुकरी चापलूसी करने के लिए नहीं आए हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, अपनी ही खुशी तलाशो, मन की खुशी तलाशो कि हाँ उस काम में मेरा मन खुश है कि नहीं। अगर मन खुश है तो बेशक वो काम करो। दूसरे के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन का बहुत ज़्यादा वेट मत करो। दूसरा तो खुश नहीं होने वाला है, आप अपने जीवन की खुशियों की बलिदानी दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपको अंत में यही फील होगा कि ये लोग इतना करने के बाद भी खुश नहीं हुए। और लिख के रख लो, कभी भी कोई खुश नहीं होने वाला है, इसलिए अपना जीवन सही ढंग से